Hello students, we were discussing redox reactions. In the redox reaction, in the previous videos we have discussed how to balance the chemical equation, how to balance the redox reaction with the help of oxidation number method and ion electron method. So today we will discuss a redox couple and electrode process. ठीक है, we can say redox couple and इलेक्ट्रोड प्रोसेस, ये हमको आसान होता है। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, रिडॉक्स कपल मतलब वहां पर एक ऑक्सीडेशन, एक बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे। ये डिपेंड करेगा उनके पोटेंशियल पे, वो बात डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, उससे पहले यहां आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़िए। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इसको जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही याद कर लेना। ठीक है, 10th क्लास में भी आई थिंक मैंने आपको बताई होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करने के लिए। ठीक है, तो ये जो सीरीज है इसमें आयरन के बाद कैडमियम है, एक ही सीरीज है ये। तो ये है आपका टॉप टू बॉटम। अगर आप देखोगे इंक्रीजिंग वैल्यू ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, या फिर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। और टॉप टू बॉटम जाओगे ऑक्सीडेशन पावर बढ़ रहा है तो याद रखिए रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज। ठीक है, और आप इसको बोल सकते हो कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। ठीक है, सॉरी रिड्यूसिंग, यहां पर आएगा रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल डिक्रीज होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है। ये तीन याद होते हैं, आप याद रखेंगे। कब जाएंगे? जब टॉप टू बॉटम जाएंगे। जब टॉप टू बॉटम जाएंगे इतनी चीजें होंगी। ठीक है, यहां पर एक चीज आपको पढ़नी पड़ेगी इसमें रिडॉक्स कपल में, और इलेक्ट्रोड प्रोसेस भी वही बनेगा, उसी तरीके से बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, तो इसमें क्या करना होता है, एक सबसे पहले आप एक चीज मेजर कीजिए। सपोज दिस इज अ कंटेनर, एक कंटेनर है, उसके अंदर एक रोड मैंने डाल दिया, मेटल रोड, और उसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन फिल कर दिया। ठीक है, तो इस सेटअप को बेटा आप बोलते हो हाफ सेल
और या फिर इसको बोलते हो आप इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसको बोलते हो आप इलेक्ट्रोड। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं, सपोज दिस इज जिंक मेटल का रोड है और ये ZnSO4 का एक सॉल्यूशन है एक्वियस, ठीक है, तो ये जिंक इलेक्ट्रोड हुआ। अकेला ये कुछ भी वर्क नहीं कर सकता, ठीक है, अकेला कुछ भी वर्क नहीं कर सकता क्योंकि साइमल्टेनियसली होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। जब दोनों साइमल्टेनियसली होंगे, एक का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, तो इस प्रोसेस में हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मिलता है, वही हम यूज करते हैं बैटरीज के लिए। बैटरी इसी कंसेप्ट पर बनती है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा हाफ सेल। अगर मैं कहूं कि इसको दूसरा कोई मैंने प्रोवाइड कराया, इसके साथ कपल बनाना था, तो एक कंटेनर ऑयल लिया, उसमें कोई दूसरी रोड फिट करी, ये कर दी, और फिर से एक सॉल्ट सॉल्यूशन मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, एक सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड कर दिया। ये CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये भी एक इलेक्ट्रोड है, ये भी एक हाफ सेल है, दोनों अलग अलग हैं। तो इनको जब अटैच करेंगे, ये कर दिया अटैच, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है। अब इसको मैंने किया, ये पाइप है और दोनों को ये अटैच किए हुए हैं। इसके अंदर भी एक अलग सॉल्यूशन होगा, इन दोनों से डिफरेंट होगा, ठीक है, इन दोनों से डिफरेंट होगा। इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर दूसरा सॉल्ट होगा, जनरली सॉल्ट ऑफ पोटेशियम सच एज KCl, KNO3 एंड K2SO4, इनमें से कोई भी एक, ठीक है। ये ZnSO4 में यहां से हटा देते हैं, ZnSO4 एक्वस, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा ये हमें चेक करना है। दोनों मेटल में से एक्टिव मेटल कौन सी है, जिंक और कॉपर चेक करते हैं। जिंक 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 ये आया और कॉपर इसके कहीं बाद आ रहा है, मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। अब जब नीचे जाते हैं तो हमारी रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, सॉरी घटती है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल घटता है, यानी कि दूसरे को रिड्यूस करने की पावर बढ़ती है। तो दोनों के कंपैरिजन में जिंक का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, यानी कि जिंक कॉपर को रिड्यूस करेगा तो यानी कि खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज होने के लिए ये जो जिंक मेटल है, एक बार फिर से सुन लीजिए, दोनों मेटल में से जो भी आपका एक्टिव मेटल होगा, इट विल ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर, बिकॉज द रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज डाउन टू द ग्रुप, सॉरी डाउन टू द सीरीज, और इस सीरीज में जो बाद में आएगा उसका रिडक्शन होगा और जो पहले आएगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि ये रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती है, ये रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती है। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये सीरीज है क्या, बनी कैसे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अभी 1 मिनट के लिए आप ये चीजें मान के चलिए, अभी बताया मैंने कैसे बनेगी। जैसे ही ये जिंक रोड, हमने कहा कि ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा, तो चलिए को जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक रोड से निकल करके 2+ फॉर्म में यहाँ आ गया सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिपॉजिट किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट किए। अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है, ठीक है, अब ये जो नेगेटिव आपको पता है अट्रैक्शन होना है, तो नेगेटिव पॉजिटिव है, तो यानी कि ये जो रोड है ये टोटली नेगेटिव है, और ये जो रोड के बाहर का जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुका, क्योंकि ZnSO4 था तो न्यूट्रल था, है, ठीक है। लेकिन ये जो एक लेयर बन रही है इसके चारों ओर, जहां तक ये डिप्ड है उसके चारों जिंक प्लस की बन रही है, तो यानी कि प्लस और नेगेटिव दोनों में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन को मैंने बोल दिया एक इफेक्ट, और उसको मैंने बोल दिया आपका पोटेंशियल, बोल दिया पावर, बोल दिया पोटेंशियल है, वो अट्रैक्टिव है। जैसे कि आप प्लस और माइनस को अलग करोगे तो आपको एक पावर लगाना पड़ेगा, तो यानी कि उनके अंदर एक पोटेंशियल है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का, उसको मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज इट इज मेजर्ड इन अ सिंगल इलेक्ट्रोड, ठीक है। इस कंडीशन में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो क्या टर्म हमने पढ़ी, एक तो पढ़ा हमने आज अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़िए। अब जैसे ही ये नेगेटिव
यहाँ तक था, इस रोड पे है, तो यानी कि यहाँ तक का पूरा सिस्टम नेगेटिवली चार्ज है। अब ये पॉजिटिव एक्स्ट्रा है इसके अंदर, समझे, ये एक्स्ट्रा है। इसकी वजह से क्या होगा, देखो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक Cl निकल करके आएगा, इन तीनों में से कोई भी एक होगा, मैंने KCl ले लिया, ठीक है, ये Cl निकल करके आएगा। Zn2 प्लस जो बाहर घूम रहा था इस सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा था, क्योंकि ZnSO4 सारे इक्वल थे, पहले न्यूट्रल थे, लेकिन ये रोड से निकल गया एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से एक नेगेटिव आएगा 2Cl नेगेटिव, और ये बना लेंगे ZnCl2, ये हो गया न्यूट्रल। अब इस साल्ट ब्रिज के अंदर एक पॉजिटिव पार्ट बचा, और यहाँ हमारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस पर, यहाँ तक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर गया, ठीक है, यहाँ तक। तो क्या होगा, ये जो CuSO4 सॉल्यूशन था, इसके अंदर Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव जो थे, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव जो थे, इसमें से एक कॉपर जा करके इस रोड पे डिपॉजिट होगा। क्यों, दोनों तरफ इफेक्ट मिल रहा है इसको, कैसे, एक तो इधर से एक नेगेटिव, इधर से एक पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और उधर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको, इसका एक पॉजिटिव पार्ट खींच लेगा, कॉपर का पॉजिटिव पार्ट खींच लिया। अब जब यहाँ से SO4 एक्स्ट्रा था, अब यहाँ SO4 एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि हमारे पास कॉपर और SO4 इक्वल थे, सपोज 10 कॉपर थे, 10 सपोज 10 कॉपर थे, 10 SO4 थे, लेकिन एक कॉपर जाकर के डिपॉजिट होता है SO4, यानी कि ये अब सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है। इस सॉल्यूशन को कोई पॉजिटिव चीज चाहिए, जो यहाँ बचा था, जिंक ने KCl का Cl तो ले लिया था, पोटेशियम कौन लेगा, पोटेशियम SO4 ले लेगा, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा K2SO4, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन बैलेंस, ये सॉल्यूशन बैलेंस, इसमें से KCl निकल गया, ये भी बैलेंस, दो इलेक्ट्रॉन आए थे, उसने आकर के क्या किया, कॉपर को न्यूट्रल कर दिया, वो भी बैलेंस। और जिंक जो था, जिंक दो इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, जिंक प्लस लेकर आया था, Cl के साथ वो भी बैलेंस। तो सारी चीजें ये बैलेंस हुई, सारी चीजें ये बैलेंस हुई, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अब दोनों इलेक्ट्रोड के जो अलग अलग पोटेंशियल, भाई इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, यहाँ भी तो पोटेंशियल आ रहा होगा, जिस पोटेंशियल से इस इलेक्ट्रॉन ने, इन इलेक्ट्रॉन्स ने, दो इलेक्ट्रॉन्स ने इस कॉपर प्लस को अट्रैक्ट किया, वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये इस वाले इलेक्ट्रोड का, ये इस वाले इलेक्ट्रोड का, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गए। तो डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। विदिन सिंगल इलेक्ट्रोड अगर आप चेक करोगे, दैट विल बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन जब आप सेल कंप्लीट कर दोगे, ये हाफ सेल था, ये एक हाफ सेल है, अब ये कंप्लीट है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बिटवीन जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि अब तो ये सेल बन चुका, क्योंकि एक हाफ सेल ये, एक हाफ सेल ये है, कंप्लीट कंबाइन किया, सेल बन चुका, ठीक है। सेल बनने के बाद, ठीक है, अच्छा, इनकी जो टर्म है, ये जो टर्म्स है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको E से डिनोट किया जाता है, E इलेक्ट्रोड, EL, इसको किया जाता है E सेल से, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, जो E इलेक्ट्रोड है, इसको E एनोड भी बोल देते हैं और E कैथोड भी बोल देते हैं। ये किस केस में बोलते हैं, दोनों रिलेट करेंगे इसी से, इलेक्ट्रोड से। कैसे, कि जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे कि मैं इनका रिएक्शन लिख लूं, जिंक था, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराए और +2 में चला गया। कॉपर यहाँ +2 में था, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, ये जो बाहर से आ रहे थे, और कॉपर में चला गया, ठीक है। तो जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रहा है ऑक्सीडेशन, जो कि है ये क्या है, ऑक्सीडेशन, इसी को बोलेंगे हम एनोड। ये आप याद रखोगे पूरी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे हम एनोड, और जहां होगा रिडक्शन उसको बोलेंगे हम कैथोड। ये बात आप याद रखेंगे। ये हो गया आपका कैथोड, बात खत्म, ठीक है। ये आपका कैथोड, ठीक है। तो ई एनोड कौन सा, ऐसे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ई कैथोड क्या, कि ऐसे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जिसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है सेल के अंदर। ये भी फिक्स है कि एनोड को ऑलवेज लेफ्ट साइड रखते हैं और कैथोड को राइट साइड रखते हैं, ये भी फिक्स होता है रिप्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ रिडक्शन हुआ, ये एनोड बना, ये कैथोड बना, यानी कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। अगर ये चीजें हमने मेजर कर ली, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किया था अकेले में, सेल पोटेंशियल किया दो इलेक्ट्रोड में, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एनोड कैथोड हमने डिफाइन कर
जनरली एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, उसको उसका नाम दे दिया अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ठीक है, एनोड कैथोड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन आएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि कंडीशन स्टैंडर्ड कर दी, कंडीशन स्टैंडर्ड, चलो मैंने कंडीशन स्टैंडर्ड कर दी, मान ली कंडीशन स्टैंडर्ड करने के बाद क्या हुआ, कौन सी कंडीशन स्टैंडर्ड करी कि जितनी भी कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर कर दी, इस वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोल, इस वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोल, इस वायर की लेंथ 1 यूनिट, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, इसकी लेंथ 1 यूनिट, इसका भी 1 मोल कर दिया साल्ट ब्रिज का। उसके बाद बस सारी चीजें 1 मोल हो चुकी, ठीक है। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोला जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SEP और SCP स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, या क्या इन केस ऑफ standard conditions when the concentrations of all the species becomes 1 molar, the electrode potential and cell potential will be called standard electrode potential and standard cell potential, ठीक है। इस तरीके से इनको बोला जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करा देते हैं आपको, ठीक है। फिर इसका एक प्रोसेस पूरा हमें पढ़ना है इसी सेल पे, यहीं पे, ठीक है। देखिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है एक्टिविटी, रिएक्टिविटी सीरीज इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये वो सीरीज है, ये सीरीज किस ऑर्डर में है, ये सीरीज उस ऑर्डर में है कि अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे आपको तो रिएक्टिविटी घटेगी, और रिएक्टिविटी घटेगी तो उसका मतलब है कि रिएक्टिविटी घटेगी तो उसका मतलब है कि पॉजिटिव आयन नहीं बनेगा, पॉजिटिव आयन नहीं बनेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगी मेटल, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगी, इसका मतलब दूसरे को रिड्यूस नहीं करा पाएगी, दूसरे को रिड्यूस नहीं करा पाएगी, इसका मतलब है कि टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी तो घटेगी, रिड्यूस कराने की पावर घटेगी यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा, या फिर आप उसको बोल सकते हैं रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज। ये तीनों मैंने बता दी, ठीक है। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर चेक करनी है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में ये बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, लेकिन रिड्यूसिंग पावर घटेगी। यहाँ पर हमें रिडक्शन पोटेंशियल पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। इसके बाद मैंने एक सिस्टम बनाया जिसमें मैंने एक कंटेनर लिया, एक मेटल रॉड डिप की और उसके अंदर एक आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट मैंने फिल कर दिया, ठीक है। जब मैंने फिल कर दिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट तो उसमें एक सिस्टम बना इतना, केवल ये वाला, इसको भूल जाइए, हाफ, दैट इज कॉल्ड हाफ सेल, उसको बोला हाफ सेल, और इलेक्ट्रोड उसको बोल सकते हैं, हाफ सेल बोलो इलेक्ट्रोड बोलो, एक ही बात, ठीक है। फिर से मैंने एक और हाफ सेल, एक और मेटल का उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करके उसको बनाया, एक और इलेक्ट्रोड मैंने प्रिपेयर कर लिया। अभी तक ये हाफ सेल थे अलग अलग, जैसे ही मैंने इनको कनेक्ट किया विद वायर एंड विद सोल्ट ब्रिज, ठीक है, विद वायर एंड विद सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज और वायर दोनों से करना पड़ेगा, वायर तो कनेक्शन दे रहा है, सोल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, सोल्ट ब्रिज न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कर रहा है, दोनों और आयंस का बैलेंस कर रहा है, जितने भी आयंस एक्स्ट्रा हो जाते हैं उसी को बैलेंस कर देता है, ठीक है, उसका ये फायदा है। चलिए, तो ये मैंने सिस्टम पूरा बना लिया, जब पूरा बना तो जब तक इसमें करंट फ्लो होगा तब तक हमको पता नहीं लगेगा। तो क्या होगा कि इन कनेक्ट करते ही, सपोज ये स्विच है यहाँ पर, इसको मैंने जैसे ही कनेक्ट किया, ये कर दिया मैंने, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो दोनों में से कौन सी मेटल का पॉजिटिव आयन पहले बनेगा वो डिपेंड करेगा इस सीरीज पर। हमने कहा कि रिड्यूसिंग पावर जो है घटती है टॉप टू बॉटम, तो जिंक और कॉपर थी, तो कौन पहले रिड्यूस करेगा दूसरे को, ये कंपटीशन यहाँ पर है। तो कंपटीशन में कौन जीतेगा, जिंक, दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इसमें, जिंक है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जिंक होगा, जिंक क्या करेगा, जिंक का जो रोल था वहां से जिंक निकल करके सॉल्यूशन के अंदर आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन उसमें डिपॉजिट हुए, जिसकी वजह से यहाँ तक का, इस वायर तक का जितना भी चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज हो गया, बल्कि इस रोड पे भी नेगेटिव चार्ज ही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां तक भी कनेक्ट कर रहे हैं वहीं तक, ठीक है। अब ये जो जिंक इसमें एक्स्ट्रा आया, इसमें जिंक एक एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि Zn और SO4, जिंक और सल्फेट दोनों ही इक्वल थे हमारे पास, ठीक है। तो क्योंकि 1 मॉलिक्यूल में एक Zn एक SO4 निकलेगा, तो जितने भी मॉलिक्यूल डालोगे आप इक्वल नंबर ऑफ Zn विल बी और इक्वल नंबर ऑफ SO4 आपको मिलेगा जिंक की। तो जब Zn प्लस एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ जो सोल्ट ब्रिज लगाया था इसके अंदर सोल्ट डालने का यही पर्पज है कि ये एक्स्ट्रा आयंस को न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कराए और सर्किट को कंप्लीट करे। KCl मैंने इसमें सर्कल किया हुआ, मैंने माना KCl,
तो जिंक पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव यहाँ से लेगा और ये क्या करेगा, जिंक प्लस और 2Cl नेगेटिव ये बना लेगा ZnCl2। इसने ये बनाया, ठीक है, इसने ये ZnCl2 बना ली। यहाँ ये न्यूट्रल हो गया। बात आ रही है कि यहाँ 2 नेगेटिव हैं इस रोड के ऊपर। अब ये क्या करेंगे, क्योंकि इनको रिड्यूस कराना है, रिड्यूस जिंक कराएगा, किसको कराएगा, कॉपर को कराएगा। तो क्या होगा कि इस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कॉपर हैं उतने ही SO4 हैं, इक्वल हैं। तो जैसे ही कॉपर को वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ अपनी सरफेस पे डिपॉजिट कर लेगा, ठीक है, यहाँ एक्युमुलेट कर लेगा सरफेस के ऊपर, और जैसे ही एक्युमुलेट कर लेगा वो हो जाएगा न्यूट्रल। कौन, कॉपर, आफ्टर गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक ने क्या किया था, जिंक प्लस बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन, इस जिंक प्लस ने खुद न्यूट्रल कर लिया खुद को Cl लेके। अब यहाँ क्या हुआ, ये कॉपर 2 प्लस जो सॉल्यूशन का था ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक्स्ट्रा क्या बचा, SO4। इस SO4 में जो ये Cl नेगेटिव निकला था उसी के K पॉजिटिव भी एक्स्ट्रा बचे हुए थे इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर, उनको लेकर के K2SO4 बना लिया, ये डिसबैलेंस हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस में हमको क्या मिला, इस पूरे प्रोसेस में हमको यहाँ भी न्यूट्रलिटी मिली, यहाँ भी न्यूट्रलिटी मिली, जस्ट मूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो करंट उसका रिवर्स फ्लो होगा। और रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से साइमल्टेनियसली रिडॉक्स से हमको क्या मिला, फ्लो ऑफ करंट मिला, और उसी को हम यूज करेंगे अपने पर्पस के लिए, ठीक है। ये था, चलिए यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, एक बात और बतानी है, तो जैसे ही हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेल पोटेंशियल के लिए हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। दूसरा, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहां पर कुछ है तो उसको नाम लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की नेगेटिव वैल्यू, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू लिथियम के लिए होती है, और इस सीरीज के अकॉर्डिंग पॉजिटिव आ जाएगी यू के लिए, और हाइड्रोजन के लिए इट इज 0.00 वोल्ट में नापी जाती है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। जितना भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उतना ही रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू से लेकर के टुवर्ड पॉजिटिव इंक्लूडिंग हाइड्रोजन हैविंग 0 वोल्ट बनाया गया है ये सीरीज। इसीलिए ये वैल्यूज को मेजर करने के बाद ये सीरीज बनी है। सीरीज बनाने के बाद वैल्यू मेजर नहीं करी, ठीक है, इस तरीके से बनाया। आपकी बुक में और भी ज्यादा दिए गए, उनको भी याद कर लेना, उनको देख लेना, अच्छा है, कम से कम इतना तो आपके याद होना चाहिए ये वाला, ठीक है। चलिए, अभी के लिए तो इतना ही है। कल करेंगे हम इसके इसी सेल के अगर मैं बाहर कुछ दूसरी चीजें एक्सटर्नल पोटेंशियल इसको प्रोवाइड करा दूं तो कैसे होगा, और जो इन्वर्टर है वो वर्क कैसे करता है घर में, बैटरी कैसे चार्ज होती है, सेल हमें करंट कैसे प्रोवाइड कराती है, इतना तो हमें पता लग ही गया। ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, चाहे आप इसको हटा करके यहाँ एक बल्ब भी लगा लें वो भी जलेगा, जल जाएगा, क्योंकि इसको मिल रहा है करंट, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसको एक बार 2-3 बार इस वीडियो को देखना, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको एक इसी के साथ प्रोवाइड करा दूंगा एक वीडियो जिसमें कि होगा साथ में ही इस सेल का पूरा प्रोसेस। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।